कभी गलती से भी इस मछली को मत छूना, वरना आपके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। और कैसे इस आदमी ने सिर्फ एक छेनी और हथौड़ी से पूरे 22 साल लगाकर एक पहाड़ को काट दिया। और अगर इंडिया ना होता तो दुनिया कैसी होती। और आखिर मूवीज की शूटिंग में इस चीज का यूज क्यों किया जाता है? मतलब इसके बिना मूवी शूट नहीं हो सकती क्या? और कुछ ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो आप चुटकियों में तोड़ सकते हो। और क्या होगा अगर हम रबर के व्हील्स हटाकर गाड़ी में वुडन, मेटल या फिर कांच के व्हील्स लगा दें? कैसे गाड़ी और ज्यादा स्पीड से चलेगी? और कैसे सर कटने के बाद भी ये मुर्गा पूरे 18 महीने यानी 1.5 साल जिंदा रहा? लेकिन कैसे, आगे इस वीडियो में पता चलेगा। भाई वीडियो बहुत चटपटी और मसालेदार है, तो अभी से लाइक के बटन को चाट लो। चाट लिया तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 15, इस मशीन की हेल्प से आप समुद्र की गहराई तक बिना डाइविंग सूट पहने उतर सकते हो। और सबसे मस्त बात, आप बिल्कुल भी नहीं भीगोगे। वेल, इस स्पेशल मशीन को डाइविंग बेल बोट कहा जाता है। सबसे पहले ये बोट एक बड़ी बेल को उल्टा करके पानी में सेफली नीचे भेजी जाती है। ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करती है जैसे किसी बाउल को उल्टा करके पानी में डाला जाए। जब बेल गहराई तक पहुँच जाती है तो इसके अंदर भरा हुआ पानी दूर करने के लिए कंप्रेस्ड एयर छोड़ी जाती है और प्रेशर हवा को फैलाता है। और बेल के अंदर जो पानी होता है वो धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। इसके बाद रिसर्च टीम को नीचे भेजने से पहले उन्हें एक स्पेशल प्रेशर चैम्बर से गुजरना पड़ता है, जिससे उनकी बॉडी बदलते हुए प्रेशर को आसानी से एडजस्ट कर सके और कोई हेल्थ इशू ना हो। इसके बाद साइंटिस्ट और डाइवर्स समुद्र के नीचे मौजूद चीजों को आराम से स्टडी और रिसर्च कर सकते हैं। नंबर 14, सर कटने के बाद भी ये मुर्गा पूरे 18 महीने तक जिंदा रहा। 1945 में अमेरिका के रहने वाले लॉयड ओल्सन का एक दिन चिकन खाने का प्लान बनता है और वो अपने मुर्गे माइक का सर काट देता है। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि मुर्गा अभी भी जिंदा था। इसका रीजन ये था कि चाकू ऐसा लगा कि ब्रेन का एक छोटा हिस्सा बच गया जो उसके बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा था। ओल्सन ने उसे ड्रॉपर से लिक्विड फूड देना शुरू किया और इसी केयर की वजह से माइक पूरे 18 महीने बिना हेड के जिंदा रहा। सर कटने के बाद वो काफी फेमस हो गया, शोज में ले जाया जाने लगा और ओल्सन ने इस पॉपुलैरिटी से अच्छा खासा पैसा भी कमाया। लेकिन 1947 में करीब 1.5 साल बाद माइक की थ्रोट में कुछ अटक गया और वो सांस नहीं ले पाया, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। नंबर 13, भाई इस टेक्नोलॉजी को देखकर गाय भी कहने लगी, Oh my God, what is that? जब गाय घास खाते खाते बहुत दूर निकल जाती है और इनके मालिक को इन्हें वापस लाने में बहुत टाइम और मेहनत लगती है, इसलिए गायों के लिए वर्चुअल फेंसिंग डिवाइस बनाया गया है, जिसमें इस डिवाइस को गाय के गले में टांग देते हैं और फिर किसान एक ऐप के जरिए गाय के लिए वर्चुअल बाउंड्री बना देते हैं। फिर जैसे ही कोई गाय इस वर्चुअल बाउंड्री को पार करने की कोशिश करेगी तो वैसे ही ये डिवाइस गाय को एक वार्निंग सिग्नल भेजेगा, जिससे गाय बनाई हुई वर्चुअल बाउंड्री को क्रॉस नहीं करेगी। Tecnologia! नंबर 12, भाई बाहुबली मूवी में भर भर के CGI और VFX थे, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को VFX के बजाय रियल लाइफ में बनाया गया था। बाहुबली मूवी की शूटिंग करने के लिए SS राजामौली ने 15 एकड़ में पूरे माहेश्वती साम्राज्य को रियल लाइफ में खड़ा कर दिया था। इसका बड़ा सा कोर्टयार्ड, माहेश्वती सिंहासन, बड़े बड़े पिलर्स, भल्लाल देवा की कुर्सी, घोड़े और वो सांड जिससे भल्लाल देवा फाइट करता है, और भल्लाल देवा का विशाल गोल्डन स्टेचू, भल्लाल देवा का रथ जिससे लगातार तीर निकलते हैं, और यहाँ तक कि ये विशाल रथ जिससे बाहुबली अपना पूरा दम लगाकर खींचता है, सब कुछ रियल लाइफ में बनाया गया था। और सिर्फ सेट तैयार करने में 60 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नंबर 11, भाई क्या तुमने कभी सोचा कि बिस्कुट पर क्रीम की जगह क्रेम क्यों लिखा होता है? मतलब बिस्कुट वाले को इंग्लिश नहीं आती क्या? वेल ऐसा नहीं है, क्योंकि क्रीम और क्रेम दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। क्रीम का मतलब होता है डेयरी से बनी हुई चीज, जैसे दूध की मलाई, लेकिन बिस्किट के बीच में जो फिलिंग होती है वो एक्चुअल क्रीम नहीं होती, बल्कि उसमें शुगर, ऑयल, फ्लेवर और स्टेबलाइजर से बनाई हुई क्रीम होती है, इसलिए उसे क्रेम बोलते हैं। और ये क्रेम वर्ड फ्रेंच से आया है। नंबर 10, नारियल एक ऐसा फ्रूट है जो इंसानों ने नहीं उगाया, बल्कि ये खुद ही पूरी दुनिया में फैला है। वेल, नारियल अंदर से खोखला होता है, इसलिए ये पानी में डूबता नहीं और महीनों तक समुद्र के जरिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक सफर करता है। और जब ये किसी किनारे पर पहुंचता है तो वहीं नया पेड़ उगाता है। यही वजह है कि नारियल के पेड़ उन जगह भी मिलते हैं जहां इंसान ने नारियल की खेती भी नहीं की। नंबर 9, जब ये बंदा पपीते को काटता है तो इसमें से व्हाइट लिक्विड निकलने लगता है। ये लिक्विड फल से भी ज्यादा कीमती होता है। वेल, जब पपीता कच्चा होता है तो उसमें से ये पपिन नाम का सफेद लिक्विड निकलता है। ये एंजाइम प्रोटीन को भी छोटे छोटे पीसेस में तोड़ सकता है। ये इतना कीमती इसलिए है क्योंकि इसका यूज मीट को सॉफ्ट बनाने के लिए किया जाता है, और पेपिन को स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी यूज किया जाता है क्योंकि ये डेड स्किन को रिमूव करता है, और इसका यूज डाइजेशन की दवाइयों में भी किया जाता है। इन सभी रीजंस की वजह से ये व्हाइट लिक्विड नेचर का एक पावरफुल और वैल्यूएबल इंग्रेडिएंट माना जाता है। नंबर 8, भाई इस स्कल को देखो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये किस एनिमल का स्कल है तो आप बोलोगे डायनासोर, क्योंकि ये देखने में डायनासोर जैसा ही लग रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये डायनासोर का नहीं बल्कि ये एक हिप्पो का स्कल है। हाँ, सच में एक हिप्पो, यानी कि सिर्फ हड्डियां देखकर ये जानवर कैसा दिखता होगा
ये बताना मुश्किल है। और कई साइंटिस्ट का मानना है कि टीरेक्स, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक डायनासोर था, वो रंग बिरंगे पंखों वाला डायनासोर था। मतलब गजब। नंबर 7, भाई इस आदमी ने सिर्फ एक छेनी और हथौड़े से पूरे 22 साल लगाकर एक पहाड़ को काट दिया। वेल ये स्टोरी है दशरथ माझी की, जो कि बिहार के घेलौर गांव के रहने वाले थे। ये गांव चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। इन्हीं पहाड़ों की वजह से 9 किलोमीटर दूर पास के शहर जाने के लिए भी 70 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। और एक दिन उनकी पत्नी फाल्गुनी देवी पहाड़ चढ़ते समय पहाड़ से गिर गयी और उन्हें गंभीर चोटें आईं। और पहाड़ों की वजह से समय पर हॉस्पिटल न पहुंचने की वजह से उनकी डेथ हो गई। इसी दुख के कारण माझी पहाड़ को बीच से काटकर रास्ता निकालने का फैसला करते हैं। फिर वो अपनी बकरियों को बेचकर एक छेनी और हथौड़ी खरीदते हैं और पहाड़ को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। शुरुआत में सभी लोग उनका मजाक उड़ाते थे और बोलते थे कि इस आदमी को देखो, ये तो पागल हो गया है। लेकिन माझी अपने काम में लगे रहे और फिर 22 साल दिन रात एक करके उन्होंने 25 फीट ऊंचे और 360 फीट लंबे पहाड़ को बीच से तोड़कर 30 फीट चौड़ा रास्ता बना दिया। और गाँव के लोग घंटों का रास्ता मिनटों में कवर करने लगे और माझी को एक नया नाम दिया गया, माझी द माउंटेन मैन।